लेकिन इस बीच देश की सियासत से भी आज बड़ी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर टीएमसी के लिए आज काफी बड़ा और बुरा दिन है। टीएमसी के 21 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा स्पीकर को टीएमसी के बागियों की ये चिट्ठी पहुंची है। बंगाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब टीएमसी पूरी तरीके से राज्य से लेकर केंद्र तक के स्तर पर टूट के हालात झेल रहा है। एक तरफ विधायकों ने भी जो है पार्टी से बगावत की और अब सांसद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बंगाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है, टीएमसी सांसदों की नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। गौरव, 21 सांसदों का स्पीकर को चिट्ठी लिखना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, कहा यही जा रहा है और बीजेपी के सूत्रों ने यह दावा किया है। बीजेपी के एक बड़े नेता से अभी हमने मुलाकात की है और नेता ने यह दावा किया है कि एक पर्याप्त संख्या जो है वो टीएमसी सांसदों की जो है वो टूट चुकी है और वो एक अपना अलग गुट जो है वो फॉर्म कर सकती है। ऐसे में टीएमसी में जो है एक बड़ी टूट जो है वो आने वाले समय में नजर आ सकती है और पर्याप्त संख्या से उनका मकसद बीजेपी सूत्र का ये था कि जो 2/3 का एक आंकड़ा होता है जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे और वो जो गुट है वो या तो सीधे बीजेपी में जो है वो रुक कर सके। ऐसी परिस्थिति में जो है ये माना जा रहा है कि वो संख्या 20 से 21 के आसपास हो सकती है और फिलहाल बीजेपी सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है जो बैठक हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तमाम जो बागी सांसद थे वो मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनकी संख्या फिलहाल 10 से 12 बताई जा रही थी। इस बैठक में जो है आश्चर्यजनक रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं कि लोकसभा स्पीकर को खत लिखा जा चुका है या तैयारी में है, लेकिन एक मन बना चुके हैं 2/3 से ज्यादा सांसदों की जो संख्या है। गौरव, इसके साथ ही सवाल ये उठ जाता है कि राज्य लेवल पर 80 में से 58 विधायक बागी हो गए, तो इधर दिल्ली की बात कर ले 21 यानी 2/3 का जो आंकड़ा है सांसदों का, अगर वो बागी हो जाते हैं तो फिर से रियल वर्सेस फेक टीएमसी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। पार्टी टूट जाएगी, असली टीएमसी क्या इनके पास हो जाएगी। ममता का इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी और उनके तमाम सिपहसार जो हैं वो इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये दावा वहां पर टीएमसी सूत्रों की तरफ से किया गया है कि जो सभी सांसद हैं वो नहीं जाएंगे। टीएमसी सूत्रों ने यह दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसदों के लिए पश्चिम बंगाल में जो है उन्हें दूसरी पार्टी में जाना आसान नहीं होगा। टीएमसी ने दावा किया है कि 10 सांसदों में से लगभग 5 सांसद जो है वो वापस भी लौटकर आ सकते हैं और टीएमसी ने यह भी कहा है कि किसी बैठक में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो टीएमसी अभी जाहिर तौर पर बोलने से बच रही है, लेकिन वो कह रही है कि अगर वो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंच गए, अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वो मौजूद थे, तो इसका मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये टीएमसी खुद साफ कर सकती है। टीएमसी ये भी दावा कर रही है कि 5 सांसद तो जाएंगे नहीं क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। ठीक है गौरव, ममता क्योंकि दिल्ली में ही है, सांसदों से बात कर सकती थी, उनकी नाराजगी समझ सकती थी, लेकिन ऐसा ना कभी विधायकों के साथ होता दिखा, ना अभी आज दिल्ली में सांसदों के साथ। लेकिन भले ही 5 विधायक माफ कीजिएगा 5 सांसद नहीं भी जाते हैं, सिर्फ बैठक में भी मौजूद हैं, तो भी एक बड़ा नंबर जो है वो बागी होता नजर आ रहा है। क्या पार्टी टूट जाएगी? टूट के कगार पर तो नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, टूट के कगार पर नजर आ ही रहे हैं और ये उस दिन से शुरू हुआ था जब चुनावी नतीजे आए थे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर जो है वो तमाम नेताओं ने मजबूत किए थे, तमाम बदलाव करने की कोशिश हुई और बदलाव किया गया, विधानसभा में बदलाव किया गया, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बदलाव किया गया। तमाम बदलावों के बीच में अब देखिए तस्वीर बहुत साफ है, सांकेतिक है, यानी कि खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन कोई भी एक आम आदमी जो राजनीति को समझता होगा कि एक बीजेपी सांसद के घर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में अगर टीएमसी के सांसद मौजूद हैं तो इसका मतलब यही है कि पार्टी टूट चुकी है और पार्टी के वो लोग हैं जो ये निकेन प्रकार हैं, उनके पास कोई भी वजह हो सकती है। बदलती सत्ता के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, उनकी विचारधारा बदल गई हो, उनके फायदे नुकसान बदल गए हो, वो अपने कुछ हितों की सुरक्षा करना चाह रहे
हो, उन्हें जांच एजेंसियों की जांच और रेड का खतरा हो, ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन सच यही है कि टीएमसी के तमाम सांसद जो है वो फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे बड़े नाम भी गौरव इसमें मौजूद हैं जो ममता के बहुत करीबी थे। बिल्कुल, देखिए ममता के बहुत करीबी लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं और आप इन नामों को देखेंगे, चाहे आप इन नामों में से देखें तो चाहे वो सुखेंदु शेखर हो, चाहे इसके अलावा अगर आप नाम देखें इसमें तो कालीपाड़ा सोरेन हो या पार्था भौमिक हो, शर्मिला सरकार, शताब्दी रॉय हो, ये सारे नाम जो हैं बहुत बढ़ चढ़कर जब तक ममता में सत्ता में थी तो खुलकर खिलाफ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी को निशाने में लेते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता गई कैसे उन्होंने अपना रुख बदला, उससे भी तेजी से बदला, जितना से तेजी से पश्चिम बंगाल में शायद राजनीतिक मिजाज न बदला हो या वोटरों का मन न बदला हो कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, उससे भी तेजी से सत्ता में से टीएमसी के जाते ही इन लोगों ने अपना राजनीतिक रंग बदलते हुए फिलहाल जो है नया गुट बनाने की कोशिश की है, जो हमें समझ में आया। क्योंकि शिवसेना के मामले में अगर आप देखें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद से और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया पूरी रही उससे जो पूरा एक सिस्टम स्थापित हुआ है कि जो रेबल ग्रुप होगा, कि ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी किसे माना जाएगा संवैधानिक तौर पर, पार्टी किसके हाथ में होगी, या फिर दो गुट मान लिए जाएंगे जैसे कि उद्धव गुट और एक दूसरा गुट जो है शिवसेना में बना या एनसीपी के मामले में गुट बना, किस गुट को मान्यता मिलेगी और क्या गुट बन जाने पर किसी की जो संसद सदस्यता है या विधानसभा की सदस्यता वो चली जाएगी या रह जाएगी, विलय की प्रक्रिया क्या होगी, राजनीतिक पार्टी का जो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उनके संविधान के मुताबिक जो संगठन का जो पूरा दारोमदार है वो किसके हाथ में होगा, ये सारी चीजें जो है बहुत हद तक शिवसेना में हुई थी और उसको लोगों ने देखा है। तो ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि एक अलग गुट जो है वो बनेगा और वो अलग गुट बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने आप में बहुत तेजी से जो है वो 272 के आंकड़े को व्यक्तिगत तौर पर जो है वो छूती हुई नजर आएगी और उसके पास गठबंधन के सदस्यों के रहने या न रहने की उस तरह की मजबूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा जब लोकसभा के स्पीकर के वो लिखी गई चिट्ठी या इन बागी सांसदों के द्वारा आगे उठाए गए अगले कदम आधिकारिक तौर पर हमारे सामने इस्तीफे के तौर पर, किसी चिट्ठी के तौर पर या किसी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को दिए गए बयान के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो कुल मिला के चर्चा तेज है कि राजधानी दिल्ली में जहां इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत विनम्रता के साथ और कांग्रेस के नेतृत्व को विपक्ष में स्वीकारते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई। ठीक उस बैठक के शुरू होने से कुछ देर पहले, आधा पौना घंटा पहले, टीएमसी के बागी सांसदों के इस्तीफे की खबर दिल्ली में तेजी से फैली और बैठक के शुरू होते होते दूसरी तरफ ये टीएमसी सांसद जो है, ये बातें आपने सही मुद्दे उठाए गौरव, मैं इस पर चर्चा करने के लिए आऊंगी। लेकिन इस बीच